अच्छा, आज हमने ना एक और चीज के बारे में डिस्कस करनी है, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट। डाउन पेमेंट भी कहते हैं और इसको एडवांस पेमेंट भी कहते हैं। देखिए, जब आप वेंडर से कोई चीज लेते हैं या उसकी इनवॉइस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वेंडर इनवॉइस का मतलब यह है कि उस वेंडर ने कोई ना कोई काम कर दिया है, ठीक है। तभी वो आपको अपनी इनवॉइस दे रहे हैं कि या तो उसने कोई चीजें सप्लाई कर दी हैं या कोई सर्विसेज आपको दे दी हैं, या जो भी उसने कुछ कहा, आपका उसके साथ एग्रीमेंट है, उसने आपको काम कर दिया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फर्ज करें आपने एक बंदे को कहा, आपने एक टेंडर दिया या कोई चीज मंगवानी है, एक बंदे को कहा कि जी हमें 100 चेयर्स जो है ना वो हमें चाहिए, या आप उसे कहते हैं कि जी ओके, हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, आप हमें ये एक मकान बना दें, प्लाजा बना दें। वो क्या कहता है कि आप, वो कहता है कि ओके, हम आपको बना के दे देंगे, लेकिन आप हमें पहले जो है ना एडवांस पेमेंट करें कुछ। अब आपने उसको सबसे पहले, अगर फर्स्ट हम एज्यूम करते हैं कि आपने उससे ना 100 चेयर्स लेनी है, ठीक है, एक वर्क या एक टेंडर हुआ, आपने एक पार्टी को फाइनलाइज कर दिया और उसके अंदर उस बंदे को कहा ओके कि क्या करो, कोई सप्लाई 100 चेयर्स। उस बंदे ने आपको 100 चेयर्स सप्लाई करने का प्रॉमिस कर लिया। एक तरीका तो यह है कि वो आपको 100 चेयर्स सप्लाई कर दे, और उसके बाद जब आपको वो इनवाइस देगा, अगर तो वो इनवाइस दे दे, फिर आपने क्या करना है, आपका जो भी कोई मटेरियल है, फर्ज करें कि चेयर्स हैं, चेयर्स होगी, या आपने कोई परचेज का हेड खोला हुआ है, उसको आपने क्या कर लेना होता है, डेबिट कर लिया, और वो जो वेंडर है वो क्रेडिट कर, उसको आपने क्रेडिट कर लिया। फर्ज कर लेते हैं कि ये 1,000 रुपया था, 1,000 से ही वो क्रेडिट हो जाएगा। और हम वेंडर को 1,000 से या अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, इसलिए करते हैं, इसकी क्या वजह है कि वेंडर हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने ये एक टेबल बनाया था कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब अब फर्ज कर लें वो बंदा आपको कहता है कि जी भाई मैं आपका काम तो कर दूंगा, लेकिन ये ऑर्डर इतना बड़ा है, 100 चेयर्स का, और फर्ज कर लेते हैं कि ये एक चेयर जो है वो 2,000 रुपए की हो, तो इसका मतलब है कि 200,000 हो गया, दो हो गया, तो वो आपको कहते हैं कि आप मुझे इसमें से 50,000 रुपया या 1.5 लाख रुपए एडवांस दे दें। जब मैं आपको ये इसकी इनवाइस दूंगा, उसमें से आप ये 1.5 लाख रुपए काट लीजिएगा, तो टोटल जो 2 लाख रुपए की इनवाइस होगी, उसमें से आप मुझे 50,000 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। आप कहते हैं ओके, इसका मतलब है कि उसने एडवांस की, आपसे एक रिक्वेस्ट की। जब रिक्वेस्ट होगी तो आपसे वो सिस्टम के अंदर आप उसको रिक्वेस्ट जो होती है, सवाए इसके कि वो क्या है, ओनली मींस के एक नोटेड आइटम है, मींस के नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसकी कोई फाइनेंशियल जो है ना वो ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर जनरेट नहीं होती, मींस के ना ही कोई इसके अंदर कोई डेबिट होता है, ना ही कोई क्रेडिट होता है, सिस्टम के अंदर ओनली एडवांस पेमेंट की एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है। उस रिक्वेस्ट को आप सिस्टम के अंदर जाके कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट रिक्वेस्ट इनटू एडवांस पेमेंट। अब जब आप उसको एडवांस पेमेंट करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी बंदे को पेमेंट करें, आपको याद होगा कि हमने जब एडवांस पेमेंट, जब हम पेमेंट की बात करते हैं, ये एक ट्रांजेक्शन है, ये इनवाइसिंग की ट्रांजेक्शन है। जब इसकी हम पेमेंट करेंगे एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो हम क्या करते हैं,
इसको डेबिट करते हैं, वेंडर को डेबिट, वेंडर और क्रेडिट कर देंगे वही क्रेडिट आउटगोइंग बैंक, कैश आउटगोइंग बैंक अकाउंट आउटगोइंग, वो क्लियरिंग जो जीएल होता है उसको क्लियरिंग हम अकाउंट ये कर देते हैं। अब जब आप इस बंदे को पेमेंट कर रहे हैं तो होगा क्या कि आप यहां पे अगर पहले वेंडर वेंडर को अगर आप डेबिट कर दें, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ₹1,00,000, 2 लाख का, हमने उसको कहा कि ₹1,00,000 हम एडवांस देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे वही आउट गोइंग क्लियरिंग, यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो आप ये देखें कि शुरू में ही आपने अगर वेंडर को डेबिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वेंडर जो था वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो आप लायबिलिटी शुरू में ही लाइबिलिटी अपनी रिड्यूस करेंगे, तो ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो एडवांस पेमेंट होती है, एसएपी नहीं, बल्कि अकाउंटिंग रूल्स ये कहते हैं कि जो एडवांस पेमेंट है वो जो है वो रिडक्शन इन लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि इज अ एसेट है। एडवांस पेमेंट क्या होता है? वो आपका एक एसेट होता है, ठीक है। बेशक वो फ्यूचर में एडजस्ट होना है, लेकिन एडवांस किसी भी किस्म का कोई भी हो, वो क्या है, हमेशा एसेट होगा। अब और वेंडर क्या है आपका? अकाउंट्स पेएबल है। वेंडर आपका क्या है? अकाउंट्स पेबल पेएबल। और अगर अकाउंट्स पेएबल है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा? ये वाला जो अकाउंट्स पेएबल है तुम्हारे लिए पेबल है तो लायबिलिटी है लाइबिलिटी होगा। अकाउंट रिसीवेबल है तो फिर वो एसेट होगा। अगर वेंडर जो है वो अकाउंट्स पेएबल है, एसेट एसेट होगा वेंडर अगर हम्म, अकाउंट्स पेएबल है, हम्म, ये तो लाइबिलिटी है, तो फिर हम किस तरह से ऐसी कोई एंट्री करें कि अगर मैं कोई ऐसी एंट्री करूं कि मैं वेंडर को यूज करूं, मींस कि मैं वेंडर को यूज करूं, लेकिन वो सिस्टम उसको एज अ एसेट के तौर पे एंट्री की होस्ट। अब मैं जब भी वेंडर को यूज करता हूं, ठीक है, एंट्री उसके पीछे क्या होती है, लायबिलिटी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और लायबिलिटी होती इससे है सबसे बढ़ के जो हमेशा जब भी हम वेंडर लायबिलिटी को पोस्टिंग करते हैं तो वो उसके पीछे छुपा हुआ रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट जो है, या बल्कि वेंडर रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट जो है, वो यूज हो जाता है। हम चाहते हैं कि मैं वेंडर को तो यूज करूं, लेकिन उसके पीछे वेंडर रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट ना हो, बल्कि उसके पीछे मेरा एसेट का डाउन पेमेंट का जो जीएल है एसेट वो यूज हो जाए। डाउन पेमेंट कह लें, चलें जी, डाउन पेमेंट कह लें या एडवांस पेमेंट कह लेते हैं। शायद डाउन ठीक का है लफ्ज आपको थोड़ा सा अजीब लगे, वक्त के साथ साथ आप इससे भी फेमिलियर हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी मैं एक खास सूरत हाल में, जब मैं चाहता हूं कि लाइबिलिटी मेरी ना हो, लेकिन मैं लाइबिलिटी का जीएल कंपोनेंट यूज करूं, वेंडर एक लाइबिलिटी का कंपोनेंट है ना, अकाउंट्स पेएबल का कंपोनेंट ठीक है, मैं यूज तो है इसको करूं, लेकिन उसके पीछे जो एक्चुअल वेंडर का रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, लाइबिलिटी का जो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, वो ना यूज हो, बल्कि वो एसेट्स एसेट है का जो है ना वो जीएल यूज हो। उस सूरत में जो है एसएपी कहता है कि मैं आपको एक नया फीचर जो है ना वो यूज करने की इजाजत देता हूँ, उसको हम कहते हैं स्पेशल जीएल इंडिकेटर। अकाउंट चलिए स्पेशल जीएल इंडिकेटर जो कि एक सिंगल करेक्टर के अंदर एसएपी आपको इंट्रोड्यूस करता है। एसएपी कहता है कि आप उसको यूज करेंगे जब भी जो उसके पीछे कॉन्फ़िगरेशन हुई होंगी, मैं उसको अडॉप्ट कर लूंगा, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं उसको यूज नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ
कि जब भी हमने कोई डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट की बात करनी है, तो हमें एक डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट का एक एसेट के अंदर जीएल बनाना पड़ेगा, जो कि किसके बराबर होगा? वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के बराबर में खड़ा होगा वो। ठीक है, बराबर इसका होगा। मतलब हुआ कि हम एक जीएल बना लें। यहाँ मैं एक सवाल पूछूं आपसे, हाँ जी, हाँ जी। यानी क्या कि हम वेंडर को एज अ लायबिलिटी लेंगे तो हम ये चाहेंगे कि वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट का जीएल एक्टिव हो जाए, हाँ लेकिन जी, अगर हम ये चाहेंगे कि हमारा वेंडर एज अ एसेट्स बन जाए तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ जीएल स्पेशल इंडिकेटर वाला जो जीएल है वो एक्टिव हो जाए, वो यूज जो करेंगे हमारे हम। डाउन पेमेंट या अच्छा किसी के लिए भी हम, क्योंकि स्पेशल जीएल इंडिकेटर काफी चीजों के लिए होते हैं, जैसे कि जीएल इंडिकेटर हो गया, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होंगे, कोई रिटेंशन होंगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको अगर टेंडर्स वगैरह या कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पता हो, तो फर्ज कर लें कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से एक सड़क बनवा ली। अब आपने उसको 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो हम्म, आप उसको लाख रुपए पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसको 90,000 की पेमेंट करेंगे, और आप उसको कहेंगे कि मैंने ये जो 10,000 है ना, ये मैं एज अ रिटेंशन मनी, या 10,000 मैं रिटेन कर रही हूँ फॉर 1 ईयर एज अ गारंटी के तौर पे, कि तुमने कह दिया ना कि ये 1 साल तक सड़क नहीं ओके टूटेगी, ये 10,000 एज अ गारंटी के तौर पे मेरे पास रहेगी एज अ रिटेंशन मनी, और अगले साल फलां तारीख को आके तुमने ये मुझसे 10,000 रुपया ले लेना है। वो इसका मतलब हुआ कि वो 10,000 भी आपके अच्छा लिए एज अ लाइबिलिटी के तौर पे आपके पास होगी। एसेट्स नहीं, तो वो लायबिलिटी लाइबिलिटी, वो सॉरी क्योंकि आपने पे करने हैं, उसको वापस करने हैं ठीक ना, है, तो वो बेशक साल बाद ही करने, लेकिन है तो पे लाइबिलिटी, करनी लेकिन आपने ठीक है। उसको एक्चुअल पेमेंट में से माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ठीक नॉर्मल पेमेंट के अंदर फिर इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स किसी से आपने रखने हैं, देने हैं, वो इस तरह के काफी ज्यादा जीएल इंडिकेटर हैं, जो कि हम वन बाई वन उसको डिस्कस करते हैं, जो कि एसएपी के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसका जो मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि हमें एसेट का एक जीएल बना लेना है एडवांस पेमेंट के नाम से। तो जीएल बनाने के लिए हम जनरल लेजर और मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल सेंटरली ले एसेट लेते हैं। लेवल अब आपको इन इन दोनों स्क्रीन्स की तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इन चार्ट ऑफ अकाउंट और इनकम रिकॉर्ड। जी FS00 के अंदर हम वो ग्रुप अडॉप्ट करेंगे जो कि हमारा एसेट से हो, मीन्स कि अभी हम देख लेते हैं कि एसेट के अंदर हमारे कितने नंबर चल चुके हैं, 1005 तक। इसका पाँच मतलब है हो कि गए हम A1006 लेते हैं, एक्स यहाँ से और हम डाउन ले लेते पेमेंट हैं बैलेंस शीट बैलेंस शीट और एसेट, और यहाँ पे हम उसका नाम लिख देते हैं एडवांस पेमेंट। एडवांस एडवांस पेमेंट पेमेंट, यहाँ पे डाउन पेमेंट। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है या जानने वाली चीज है वो ये है कि जिस तरह हमने जब लाइबिलिटी के अंदर ये वाला जो जीएल बनाया था, वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, अगर मैं एक नया सेशन में आपको ये भी दिखाऊं, FS00 के अंदर अगर आप ये लाइबिलिटी का ये वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट अगर आप देखें, इसकी कंट्रोल डाटा टैब में, तो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट कब बनता है? जब आप उसकी कंट्रोल डाटा टैब में यहां पे आके रिकॉन्सिलेशन अकाउंट टाइप केवल फॉर जो भी टाइप सेलेक्ट कर लेंगी उसके लिए वो सब रिकॉन्सिलेशन लेजर अकाउंट बन जाएगा, सब लेजर्स के लिए वो बन जाएगा। इसी तरह मुझे इसको भी बताना है कि ये किसके साथ इस्तेमाल होगा, तो मैं कहूंगा भाई ये जो डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट है ये वेंडर्स के लिए होगी, तो मैं यहाँ पे इसको एज अ रिकॉन्सिलेशन अकाउंट जो है वो मैं इसको बना लूंगा। बाकी तो कोई खास इसमें चीजें नहीं है, इधर भी ABC लिख देते हैं, और यहाँ पे हम इसको G00 से भी ये कहता है कि जब आप इसको रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना लेंगे
A1006 को, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके मुकाबले में आएगा? वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के जी, बारे में। तो एसएपी इसको ये नहीं कहता कि ओके। ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, एसएपी इसको फिर एक और नाम दे देता है, एसएपी कहता है इसको अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। अब जो हमने बनाया है A1006 जो जीएल है, अब ये नॉर्मल रिकॉन्सिलेशन अकाउंट नहीं होगा, ये अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट होगा। मींस के कब? जब भी मैं इम्पोर्टेंट। L1001 जो मेरा जीएल है, ये ये वाला, मैं जब इसके देखना वेंडर है ना, वेंडर के अंदर कौन कौन सा जीएल लगेगा? ये वाला जीएल L1001। मैं जब भी बुकिंग करूंगा वेंडर के अंदर, बाय डिफॉल्ट L1001 के अंदर हो जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि मैं वेंडर की पोस्टिंग करूं तो इसके अंदर ना हो, बल्कि इस जीएल के अंदर हो जाए, A1006 के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट हो गया, इस एक्चुअल ट्रांसलेशन अकाउंट के अंदर ना जाए, बल्कि इसके अंदर चला जाए A1006 के। इसलिए एसएपी इसको ये कहता है अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी तरह इसको और इसको आमने सामने हमने ला के रखना है, ताकि एसएपी को पता चले अब मैंने इस L1001 के अंदर नहीं जाना, बल्कि A1006 के अंदर जाना है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम देख लेते हैं जरा, वो हमने कहाँ पे करनी है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट होती है, ये अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर भी आती है और अकाउंट्स पेबल के अंदर भी आती है। देखें, जब आप किसी बंदे को चीजें बेच रहे हैं, मींस के कस्टमर को बेच रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप उसको कहें भाई मैं तुम्हें चीजें तो बेचूंगा, ऐसे नहीं मैं बेचूंगा, पहले मुझे ना 20,000 रुपये एडवांस दे दो, ठीक है, ताकि मुझे पता हो तुम चीजें लेके जा रहे हो, कल को सारी पेमेंट करोगे। इसका मतलब है अब आप कस्टमर से डाउन पेमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने L1001 और A1006 को आपस में किसी एक सिंगल जीएल इंडिकेटर के ऊपर हमने क्या करना है? इकट्ठा करना है। अब हम देखते हैं कि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डाउन पेमेंट जो है वो कस्टमर की तरफ से भी हो सकती है और वेंडर की तरफ से भी हो सकती है। बहरहाल हम देखते हैं कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंट रिसीवेबल्स और पेएबल टेबल। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ इसका तल्लक आएगा। अब ये देखें, यहाँ पे एक आ रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद, यहाँ पे आ रहा है डाउन पेमेंट रिसीव एंड डाउन पेमेंट मेड। अभी हम क्या कर रहे हैं? डाउन पेमेंट मेड कर रहे हैं, मीन्स के दे रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे। जब हमने कस्टमर की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, अकाउंट रिसीवेबल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपने खुद से इसको ना अकाउंट रिसीवेबल की कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। अगर कोई इशू हुआ तो फिर हम उसको भी देख लेंगे, क्योंकि दोनों सेम सेम ही है। बस ये है कि वो अकाउंट्स रिसीवेबल्स की तरफ से आएगी, ये पेएबल की तरफ से आएगी। इसमें अगर हम आए तो ये देखें, ये यहाँ पे कह रहा है डिफाइन अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट। ये कुछ और भी हैं इसकी सेटिंग, मेक एंड चेक डॉक्यूमेंट सेटिंग, ये, लेकिन अगर आप इसमें आएंगे ना, अब आपको ये पता चल जाएगा ये तो सारी ऐसी चीजें जो कि आप कर चुके हैं। मसलन जैसे अब वो कह रहा है कि जी पहले कोई डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन कर लें, वो तो आपको पता है कि हम एक दफा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जाके हम देख चुके हैं कि डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है किन दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर होता है। डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर एक होता है, ऊपर जो हेडर के अंदर होता है वो डॉक्यूमेंट टाइप टाइप, होता है, और जो लाइन आइटम में होता है पोस्टिंग की। हाँ, तो ये वही वाली चीजें हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वैलिडेशन को नहीं डिस्कस किया, ये भी हम कर लेंगे। टेक्स्ट के लाइन आइटम्स, ये कोई, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ये कोई बता दिया था एस आपने। हाँ, जो कोई एज सच डायरेक्ट डाउन पेमेंट की फंक्शनैलिटी के ऊपर तो नहीं असर करती। हाँ, बहरहाल एसएपी के बहरहाल फंक्शंस इन्होंने एक जगह से फिर रिपीट करके यहाँ पे डाल दिए। जो इसकी हम्म, कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि डिफाइन अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, आपने उसका अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट डिफाइन करना है। इसमें अगर हम आए, अब ठीक आप ये है। देखें लेफ्ट साइड पे अकाउंट टाइप आ रहा है, कि मींस के ये कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन किसके लिए है? अकाउंट्स वेंडर। वेंडर के लिए या अकाउंट्स पेएबल के लिए। लेकिन अगर आप पेएबल। पेएबल के, और अगर आप ये डाउन पेमेंट रिसीव के अंदर अगर आप आए,
और यहाँ पे डिफाइंड रिकंसलेशन अल्टरनेट रिकंसलेशन अकाउंट के लिए हम डी आ बनाएंगे, जाएगा। तो यहाँ पे डी आ गया। लेकिन अब आप वो खुद भी कितनी ज्यादा समझ आ रही है ऐसे भी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, अब आप देखें डाउन पेमेंट्स के ऊपर नॉर्मली जो हम अच्छा ये देखें, मैं आपको कह रहा था एक स्पेशल जीएल इंडिकेटर यूज होगा, एक हम्म, छोटा सा एक सिंगल हम्म, करेक्टर यूज होगा। नॉर्मली हम यूज करते हैं ए को। ए मींस ये डीपी का मतलब है डाउन पेमेंट, ये सब में लिखा हुआ है, डीपी का मतलब है डाउन ठीक पेमेंट। है। ठीक है। अब ये देखें एफ क्या है, पेमेंट रिक्वेस्ट। आपको मैंने पेमेंट बताया होगा कि पेमेंट उसमें रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ये वाली। वो कहेगा कि जी मुझे ठीक है। रिक्वेस्ट करनी है कि मैं करनी, इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई आप जीएल जो है ना एक बना लें। लेकिन वो ऐसा कोई उसके अंदर कोई एंट्री वन लाइन एंट्री रहेगी हमेशा। जबकि हम पढ़ते रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कहती है कि डबल एंट्री सिस्टम है। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो रिक्वेस्ट के ऊपर एक लाइन की एंट्री आएगी, जो कि एसएपी के लिए एक नोटेड आइटम है, वो आपकी किसी भी अकाउंट्स के अंदर वो इंक्लूड नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि हमें इसके लिए भी एक जीएल बना लेना चाहिए अगर हम रिक्वेस्ट को भी इंप्लीमेंट करें। चलें हम उसको भी एक उसकी भी एक उसका भी एक जीएल बना लेते हैं, ताकि हम इसको भी इंप्लीमेंट कर लें। जैसे हमने ये बनाया है एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट, इस तरह का हम एक जीएल और भी बना लेते हैं, उसी को रिक्वेस्ट वाली। पेमेंट रिक्वेस्ट के नाम से। हाँ, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट फॉर और रिक्वेस्ट डाउन पेमेंट एडवांस, A1007। लेकिन इसको भी आपने याद रखना है कि आपने लाजमी रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाना है। पेमेंट अभी अभी एसएपी को में। नहीं पता कि ये अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है या नहीं, बस उसको ये पता है कि ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ये हमें बताएगी कि ये अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। अब ये देखें, मैं कहता हूं कि ओके, मैं ए जो है इसको यूज करना चाहता हूं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये जो बने हुए ABFILMOV, आप इन्हीं को यूज करें, आप खुद से भी बना सकते हैं। मैं फर्ज करें मैं एक खुद बना लेता हूँ, क्रिएट। वो देखें वो कह रहा है कि कौन सा जीएल इंडिकेटर बनाएं। मैं कह देता हम्म, हूँ चलें जी डाउन पेमेंट है ना, तो डी बना लेते हैं। ये डी इसलिए डिस्काउंट बनाया, आ रहा है। डी डिस्काउंट के लिए बनाओ। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि के साथ काफी ज्यादा जीएल बने होते हैं। असल में वो कहीं और ना किसी और जगह पे भी यूज हो रहे होते हैं ना, ABCD, ई नहीं बना हुआ। तो फर्स्ट कर ले मैं ई बना हम्म, लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि डाउन पेमेंट और एडवांस, एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये क्या चीज है। अगर मैं इसको ये टिक कर दूं ना नोटिस आइटम, इसका मतलब हम्म, है कि वो इसको एज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे कहीं जगह पे भी शामिल नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं इसको ये नहीं टिक करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एक्चुअल ये हमारे अकाउंट को हिट करे। तो इसलिए अब वो पूछ रहा है कि टारगेट स्पेशल जीएल इंडिकेटर, तो ठीक है, वो ई ही होगा और तो कोई नहीं हो सकता। इज नॉट डिफाइंड इन अकाउंट के, अच्छा वो अभी आया ही नहीं। अभी हम इसको कुछ भी नहीं देते। ये जब आप एक जीएल इंडिकेटर बना लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको जीएल्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अब आप देखें ऊपर एक अकाउंट का बटन आ रहा है। सबसे पहले वो पूछेगा कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट। startup, ये अब आप देखें यहाँ पे दो कॉलम आ रहे हैं, एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट और एक ये वाला स्पेशल जीएल स्पेशल। अकाउंट, मींस के अल्टरनेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। तो मैं कहता हूं इसको ओके, जब भी मेरा
जीएल जो है L1001, ये वाला जो वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट यूज करूं मैं, और उसके साथ में ई को यूज करूं, तुमने L1001 के अंदर नहीं पोस्टिंग करनी, बल्कि किसके अंदर करनी है? जो हमने 7 वाला भी क्रिएट नहीं 6 वाला सिक्स वाला जो क्रिएट किया हमने था। बनाया था, एडवांस पेमेंट, इसके अंदर पोस्टिंग करनी है। एडवांस में। हाँ, बाकी ये इनकम टैक्स का, ये प्लानिंग लेवल और इनकम टैक्स के जो क्लियरिंग के वो जो आपने कोई कोड शोड डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। वो अभी हमने इनकम टैक्स वगैरह के हमने ये किए नहीं है, इसलिए उसको नहीं देखते हैं अभी हम। तो अब आप इसको सेव कर लें। अब आप देखें, अगर अब आप एसएपी को पता चल गया कि L1001 जो है ये एक्चुअल रिकंसिलेशन अकाउंट है, और A1006 जो है वो अल्टरनेट रिकंसिलेशन ऑल्टरनेट। अकाउंट या स्पेशल जीएल इंडिकेटर अकाउंट है। किसके अगेंस्ट? सिर्फ और सिर्फ ई के अगेंस्ट। ठीक है। अब हम वो रिक्वेस्ट जो है ये एफ, इसका हम नया नहीं बनाते क्योंकि हमने एक देख लिया कैसे बनता है। इसको ही हम जस्ट डबल क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट को, और यहां पे हम कहते हैं कि जब ये हमारा नॉर्मल वेंडर रिकंसिलेशन अकाउंट जो कि L1001 है, अगर हम वन है। वो इस्तेमाल करें, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या आए? A1007, ये वाला है। कब? जबकि मैं एफ को यूज करूं। और अगर आप एफ का स्ट्रक्चर देखें, ये प्रॉपर्टीज में अगर आप ऊपर आए, आप देखें यहां पे किसको टिक हुआ हुआ है? एसएपी ने बाय डिफॉल्ट डाउन नोटेड आइटम को टिक किया हुआ है। और नोटेड आइटम का क्या मतलब है? कि ये आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। आपने यहाँ पे वो अपना ओरिजिनल टारगेट जीएल जो एज अ डाउन पेमेंट के तौर पे यूज करें, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। अगर वो आप यहाँ पे नहीं यूज करते, तो एसएपी जो है आपको ये वाला जीएल इंडिकेटर एज अ रिक्वेस्ट के तौर पे यूज नहीं करने देगा। हमने चूंकि ई को कॉन्फ़िगर किया हुआ था, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। सेव किया, और अब हम डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं सिस्टम में से। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए कहाँ पे जाएंगे? अकाउंट्स पेएबल, और फिर डॉक्यूमेंट एंट्री में, और डाउन पेमेंट, और फिर रिक्वेस्ट F-47 में हम यहाँ पे आते हैं। वेंडर, वेंडर देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एफ। ई को लिखेंगे तो एफ को नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ई को लिखेंगे, तो वो स्पेशल जीएल इंडिकेटर एफ को खुद ब खुद कॉल कर लेगा। अभी आप अगर यहाँ पे देखें तो एफ जीएल इंडिकेटर कहाँ से उसने कॉल किया? वो ई इंडिकेटर जो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट लिखा हुआ था, यानी कि एज अ नोटेड आइटम। अब फर्ज कर लें हम यहाँ पे 1,50,000 की रिक्वेस्ट देते हैं, और सिस्टम पूछ रहा है कि कब तक आप उसको दे देंगे। तो हम कह देते हैं कि फर्ज करें हम 10 फरवरी 2024 तक उसको दे देते हैं, ये ड्यू हो जाएगी उस तरह करता है। ओके, इसको हम सेव कर देंगे, पोस्ट। अब आप अगर इस वेंडर की रिपोर्ट चलाएं आप, तो FBL1N ऑल आइटम्स में सेलेक्ट करके देखते हैं, तो आपको देखेंगे यहाँ पे 1,50,000 की अमाउंट नहीं नजर आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो क्या है? एक नोटेड आइटम है। उसके लिए जरूरी है कि आप स्पेशल जीएल इंडिकेटर की बजाय यहाँ पे नोटेड आइटम को टिक करें। जब आप नोटेड आइटम को टिक करते हैं, तो अब आप देखें ये 1,50,000 की अमाउंट यहाँ पे आपको विद स्पेशल जीएल इंडिकेटर एफ के, हालांकि हमने कौन सा यूज किया था? ई, लेकिन वो एफ को उसने वहां से कॉल कर लिया। और अगर आप इसको डबल क्लिक करके इसकी जनरल एंट्री देखें, तो वो क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल लाइन आइटम के ऊपर आएगी। इसका मतलब है कि ये आपकी किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। तो ये एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि रिलेट करती है आपकी डाउन पेमेंट की रिक्वेस्ट से।
कॉल आपने वही कोड लिखना है रिक्वेस्ट के अंदर जो कि आपका एक्चुअल डाउन पेमेंट का है। लेकिन इस रिक्वेस्ट की स्क्रीन के अंदर जब आप यहाँ पे ई लिखेंगे तो ये खुद ब खुद उस इंडिकेटर या एफ को कॉल कर लेगा जो उसके मास्टर डाटा की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने असाइन किया हुआ है। इंडिकेटर के लिए एक ही है और इसीलिए अगर आप इससे निकलें और ये इधर इसमें आए और ये पोस्टिंग कीज के स्ट्रक्चर में अगर आप आए, जरा 29 और 39 को अगर आप देख लें तो पोजीशन करके ये ये 29 है ना, स्पेशल जीएल डेबिट वेंडर, इसमें देखें तो यहाँ पे उसने स्पेशल जीएल को टिक किया हुआ है। अगर इसको टिक ठीक ना है। करें तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकती स्पेशल जीएल इंडिकेटर के अगेंस्ट। तो इसका टिक होना जरूरी है। सेम इसी तरह अगर आप 39 को देखें, ये वाली जो है ये भी वेंडर के लिए है, कस्टमर के लिए अलहदा होगी, यहाँ पे अलहदा है। और ये भी देखें टिक हुई हुई है यहाँ पे, और वो कह रहा है कि रिवर्स जब होगा तो ये 29 के अंदर हो जाएगा। वो एक आपको पता ही है कि रिवर्सल की भी ये काम कर लेते हैं। रिवर्सल की हाँ जी। की तो अब हमने बेसिक जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हम फर्ज करते हैं कि इस बंदे को डाउन पेमेंट करते हैं, इसको हम एडवांस पेमेंट देते हैं। सबसे पहले हमने उसको पैसे देने हैं, फिर जब वो काम कर लेगा फिर उससे इनवाइस लेंगे, और जब पेमेंट का वक्त आएगा फिर हम आपस में क्या करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे कि क्या करना है उसके साथ और क्या नहीं करना। अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, और अब हमने कहाँ पे जाना है, ये डाउन पेमेंट। एस डाउन एसए पेमेंट। हाँ, एसएपी ने इस काम के लिए एक पूरा फोल्डर जो है वो आपको दे दिया कि आपने नॉर्मल इनवाइसिंग नहीं ट्रीट करना है, इसको एज अ डाउन पेमेंट के तौर पे लेना। अब देखें यहाँ पे उसने 3 काम कह दिए। रिक्वेस्ट, जो कि ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू एग्जीक्यूट द रिक्वेस्ट प्रोसेस। डाउन पेमेंट मैंडेटरी अगर आपने करना है, और उसके बाद जब आप उसको क्लियर करेंगे, पार्शियल क्लियर करें, फुल क्लियर करें, ये एक अलहदा बहस है। डाउन पेमेंट की एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे हम वेंडर देंगे जिस वेंडर को हमने पेमेंट करनी है, और यहाँ पे हम स्पेशल जीएल इंडिकेटर जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है ई के तौर पे, ये एडवांस पेमेंट डाउन पेमेंट। अब आपने जब पेमेंट कर रहे हैं इसका मतलब है किसी बैंक थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ठीक। यहाँ पे आपने बैंक का जो जीएल है वो हाउस बैंक और अकाउंट आईडी जो है ना वो सेलेक्ट करना है। और हाउस बैंक हमारा कौन सा है? वो हबी बैंक था। जी जी जी, बी बैंक। बी बैंक से भी कर सकते हैं या दूसरे किसी जो हमारा बैंक है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना जो बैंक का आउट गोइंग क्लियरिंग का जीएल है वो आपने देना है। यस। यहाँ पे हम अमाउंट दे देते हैं, फर्ज करें हम उसको, अगर 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो फर्ज करें हम इसको 1,50,000 की अमाउंट यहाँ पे एंटर कर, और यहाँ पे हम ये क्या कह रहे हैं, एंट्री 29 इज मिसिंग इन टेबल TBSLT। ये टेबल क्या चीज है इसको देख लेते हैं पहले। TBSLT SE16N TBSLT पोस्टिंग कीज 29 और इंग्लिश। इसमें 29 जो है वो ई के अगेंस्ट नहीं आ रही। ये तो आई गया। ई आ ही नहीं रहा, ए के अगेंस्ट और बी के अगेंस्ट आ रहा है, ई के अगेंस्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर हमने बनाया है, सॉरी, क्रेडिट वाली भी चेक कर। ई में हमने
10 प्रॉपर्टीज में, अच्छा हमें यहाँ पे इनके ना नाम भी लिखने हैं, मेरे कैसे डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री, सेव, जरा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अभी। हाँ, अब देखें 23 आ गए, ये देखें आ गए। क्या इशू था उसमें अब आ गया कि हमने यहाँ पे टेबल में entry। असाइन तो कर दी थी लेकिन उनके नाम नहीं लिखे हुए थे। आपने उनके यहाँ पे कोई ना कोई नाम लिख देते हैं, डाउन पेमेंट लिख दें, डाउन पेमेंट क्रेडिट कर दें, जो भी है। तो वो जब तक हम नाम नहीं लिखेंगे ना तो वो उसको उस टेबल के अंदर पॉपुलेट नहीं करें। तो अब देखते हैं कि ये हो गया। अब आप अगर इसको सिमुलेट करके देखें, ये अब आप देखें यहाँ पे एंट्री, अभी तो ये देखें ना, ये L1002 को चार्ज कर रहा है ना, ठीक है ना, सॉरी अहमद अली को ये चार्ज कर रहा है ना। हम इसको पोस्ट करके देखते हैं कि हमारा क्या ये अभी भी L1001 को ही, जो हमारा असल रिकंसलेशन अकाउंट है, उसको कर रहा है कि नहीं। पोस्ट किया तो 15 का 8 डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। हम इसको डिस्प्ले करते हैं और अब आप देखें, ये तो इसका वो कौन सा व्यू है, एंट्री व्यू। और ये देखें, ये स्पेशल जीएल इंडिकेटर ई भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका जीएल व्यू देखूं तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे अहमद अली की जगह जो जीएल है वो L1001 आना चाहिए। मैं इसका जीएल व्यू देखता हूं तो ये देखें, यहाँ पे वो A1006 आ रहा है, एडवांस पेमेंट। इसका मतलब है कि उसने आपकी लाइबिलिटी वाला जो जीएल था, होता तो यही है ना कि जब भी आप वेंडर को पोस्टिंग करें तो वो नॉर्मली लाजमी उसके एक्चुअल रिकंसलेशन अकाउंट में डाले। लेकिन उसने एक्चुअल रिकंसलेशन में नहीं डाली बल्कि उसके अल्टरनेट रिकंसलेशन अकाउंट में डाल दी। और उसने बजाय इसके कि वो आपकी लाइबिलिटी के जीएल को हिट करता, उसने आपके एक एसेट क्रिएट कर दिया। ठीक है, आपने उसे पैसे दे दिए, ठीक है, एडवांस दे दिए। एडवांस किसी को देना क्या होता है, ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वो एक एसेट ट्रीट होता है। तो अब आपका एक एसेट बन गया। अच्छा अच्छा अब दोबारा इंटरव्यू में देख लेते हैं इसका। ओके, अहमद अली जो है ये हमारा वेंडर। अब आप फर्ज कर लेते हैं कि हमने अहमद अली को क्या कर दिया, वेंडर उसको। तो अगर आप इसकी एंट्री को देखें तो एंट्री में क्या है, बैंक क्रेडिट, और वो जो हमारा एसेट वाला जीएल था वो क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया। तो डाउन पेमेंट होगी। अब हम इनवाइस करते हैं और फर्ज कर लें अभी हमने उसको कितना दिया था, 1,50,000 का एडवांस दिया हुआ था। जी ठीक है, अब वो उसने हमें वो कहता है कि जी अब मैंने आपका 2 लाख रुपए का काम कर लिया। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो मुझे कहे कि जी मैंने अभी आपका 1,40,000 की इनवाइस की है। मीन्स कि अगर मैं 1,40,000 लूं तो फिर मुझे 1,50,000 में से पार्शली क्लियर करना पड़ेगा। और अगर मैं 2 लाख की इनवाइस लूं तो इसका मतलब है कि मैं इसको फुल क्लियर करूंगा और बाकी कितनी पेमेंट करूंगा, 50,000 की पेमेंट कर दूंगा। समझ आई बात आपको। हेलो। यार लेकिन जो 2 लाख से था वो 50,000 क्या होंगे? देखे ना, दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो वो मुझे 2 लाख रुपए की इनवाइस दे दे, ठीक है या वो मुझे फिर 1,40,000 की इनवाइस दे दे। मीन्स के 1.5 लाख रुपए से कम दे दे या 1.5 लाख रुपए से ज्यादा दे दे। ठीक है दोनों सिनेरियो हो जाए। अगर वो मुझे 1.5 लाख रुपए से कम की इनवाइस देता है तो फिर इसका मतलब है कि मैं डाउन पेमेंट को पार्शली क्लियर करूंगा। ठीक ठीक है। है और अगर वो मुझे 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की कोई भी अमाउंट की इनवाइस देता है, इसका मतलब है कि मैं उसको डाउन पेमेंट फुली क्लियर कर देता हूं। ठीक है, फुली ठीक करूंगा है और बैलेंस की अमाउंट जो होगी वो मैं उसको इसमें से
माइनस दिस, ये जो होगी ये मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ। और अगर ये 1,40,000 होगा, इसका मतलब क्या होगा, टेन दिस थाउजेंड का। माइनस दिस, तो ये अभी 10,000 का जो है ना, वो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एडवांस हो जाएगा। पार्शियल। हाँ, ठीक है। एडवांस बाकी बच गया ना भाई, बाकी तो क्लियर हो जाएगा उसमें। अच्छा, अब अगर जरा इस वेंडर की आप रिपोर्ट चला के देखें, FBL1N। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब आप देखिए यहाँ राइट। पे वो उसकी 1.5 लाख रुपए की एंट्री आपको नजर नहीं आई। ठीक है, हालांकि मैंने ऑल आइटम टिक किया हुआ था, लेकिन नहीं नजर आएगी। क्यों? क्योंकि एसएपी कहता है कि जब आपने ये वाली चीजें सेलेक्ट करनी हो, तो नीचे एक आ रहा है चेक बॉक्स, स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शंस, आपने इसको भी टिक करना है। जब आप इसको टिक करते हैं, तो अब आप देखें, अब आपको यहाँ पे 1,50,000 की एंट्री नजर आ गई। और यहाँ पे एक कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, ई। ठीक है, ई सॉरी। जो मैं हमने खुद से क्रिएट किया हुआ था। बाकी अब जो भी जीएल इंडिकेटर क्रिएट ठीक है। करना चाहे वो हो जाएगा, लेकिन ये जो है ई हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वो उसने इसको यहाँ पे यूज कर लिया। अच्छा, अब आप देखें, ये 1,50,000 पे आ रहे हैं। ठीक है, के जेड डॉक्यूमेंट के साथ। अब हम इसके एक ठीक है। इनवाइस FB60 से पंच करते हैं। इसमें इनवाइस होगी वो नॉर्मल, जैसे आप पहले पंच करती हैं उसी तरह ही करेंगे FB60 से। अब फर्ज कर लें कि हम कितनी इनवाइस पंच करें, 1.5 लाख से ज्यादा की करें या कम की करें। कम कम की करके दिख लेते हैं। चलो कम की करके देख लेते हैं, या 2 लाख की भी कर सकते हैं और हम उसको पार्शली क्लियर बैलेंस पेमेंट कर देते हैं, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी हम 2 लाख की कर देते हैं, लेकिन ठीक है। फर्ज करें हम 2 लाख की कर भी दें, वो कहता है यार ऐसे करो, ये 1.5 लाख रुपए से ना, मुझे ना 1,40,000 तुम इधर से क्लियर कर लो, बाकी 60,000 जो है ना, वो तुम मुझे जो है ना, वो एडवांस, वो टोटल पेमेंट कर दो, वो फिर बाकी मैं तुम्हें बाद में भी दे दूंगा। ठीक है, मीन्स के 1,40,000 उधर से क्लियर कर दिया, 60,000 की वो पेमेंट कर दी, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया। दो ठीक है, लाख रुपए हाँ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं, 2 लाख की इनवाइस पंच करते हैं, लेकिन डाउन पेमेंट को पार्शियली क्लियर करेंगे, फुली क्लियर नहीं करते। ठीक है। E100 इसमें से चलो मिसलिनियस मटेरियल ही फर्स्ट डालें, हमने उससे लिया है। ये चूंकि हमारा कॉस्ट एलिमेंट है, तो हमें इसमें एक कॉस्ट सेंटर डालना पड़ेगा। इसको हमने सेव किया, पोस्ट हो गया। और अब हम इस रिपोर्ट को जरा रिफ्रेश कर देते हैं, या वापस जाके चला लें या इधर रिफ्रेश कर लें, वे एक ही बात है। अब आप देखें, ये 2 लाख रुपया जो है, ये इसकी इनवाइस आ गई KR डॉक्यूमेंट के साथ। और ये 1,50,000 ये स्पेशल जीएल इंडिकेटर के थ्रू हमने इसको एडवांस दिया हुआ है। अब हम जरा पहले हमने क्या करना है, अब हमने इस 1,50,000 में से 1,40,000 क्लियर करना है। ठीक है, वो हमने पेमेंट के लिए अवेलेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, एग्जिट करते हैं। सॉरी, डाउन पेमेंट के अंदर एक ऑप्शन आती है, डाउन पेमेंट क्लियरिंग, F-54। पहले हमने डाउन पेमेंट की, अब हमने उस डाउन पेमेंट्स में से कुछ डाउन पेमेंट या कुछ एडवांस को एज अ पेबल जो है ना, वो हमने रख लेना है या क्लियर कर लेना है। F-54 में जब हम आएंगे,
तो हमने यहाँ पे डेट देते हैं, यहाँ पे हम वेंडर डालते हैं। आप उस वेंडर को डालने के बाद यहाँ पे कोई इनवाइस नंबर ना दें बेशक, ठीक है। आप जस्ट एंटर का बटन दबाएं, तो जितनी भी उसको डाउन पेमेंट्स की होंगी ना, वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप देखें, ये आपने अमाउंट 1,50,000 अमाउंट दी हुई है और अवेलेबल भी इतनी है। अभी जब हम इस पे से 1,40,000 ले लेंगे ना, तो यहाँ पे अवेलेबल कम हो जाएगी। अभी मैं कहता हूं उसमें से 1,40,000 रुपए की अमाउंट जो है ना, वो उसको क्लियर कर दो। यहां तक इशू बिल्कुल सही है ना, कोई इशू तो नहीं। जित, जितनी जी। अमाउंट आपने नो। उसकी एडवांस में से लेनी है ना, वो आप इधर हम्म। ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर लिखें और इसको पोस्ट कर दें। अच्छा, वो अब ये जब भी वो कोई लाइन को ब्लू कलर मिल जाए, इसका मतलब है आपने उसको डबल क्लिक करना है, इसका मतलब है वो कोई फील्ड मैंडेटरी हुई हुई है उसके अंदर। ये देखें, ये टेक्स्ट को रेड कलर स्टारिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम डाउन पेमेंट क्लियरिंग। और अब हम सेव करते हैं, और अब आप इसको जरा अगर रिफ्रेश करें, अब आप देखें कि वो क्या एंट्री जनरेट करता है। अब आप देखें जरा गौर से, क्लियर हो गया। उसने 1,40,000 की का एक डॉक्यूमेंट बनाया, 17,001 डेबिट भी कर दिया और 1,40,000 क्रेडिट भी कर दिया। होगा क्या हम्म। अगर आप इसको जरा इन सारी अमाउंट्स को सम अप करें, तो 1,50,000 की जो अमाउंट है, ये स्पेशल जीएल इंडिकेटर ई जो है, उसके अगेंस्ट 1,40,000 माइनस की अमाउंट स्पेशल जीएल इंडिकेटर ई के साथ सेलेक्ट होगी, क्लियर होगी। ठीक है, ये डेबिट है 1,50,000, अच्छा। ये 1,40,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है, और ये 1,40,000 उसका जो दूसरा लाइन आइटम था, वो अवेलेबल हो गया विदाउट डाउन पेमेंट के, अवेलेबल फॉर क्लियरिंग अगेंस्ट इनवाइस, इस 2 लाख रुपए के। ठीक है, देखें, दो चीजें अब बनेंगी ना। एक, आपने डाउन पेमेंट को क्लियर करना है, और जो क्लियर पैसे हो जाएंगे उसको आपने इनवाइस के साथ क्लियर करना है। ये वाला जो 1,40,000 है, जिसके यहाँ पे जीएल इंडिकेटर ई आ रहा है, ये अपनी ओरिजिनल पेमेंट पेरेंट जो अमाउंट है उसको क्लियर करेगा, और इसका दूसरा लाइन हम्म। आइटम ये उसकी एक्चुअल इनवाइस को क्लियर करेगा। ठीक है, अब मैं फर्ज कर लें कि इनवाइस को क्लियर करता हूं। ठीक है, इनवाइस को क्लियर करने के लिए हमें पता है कि हमने इनवाइस मींस कि मैं उसको चेक चेक देने लगा हूं। तो मुझे जब सॉरी पेमेंट क्लियर करने लगा हूं, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, आउट गोइंग पेमेंट, और आपको याद होगा आउटगोइंग। इसका टी कोड है एफ डैश F53। 53। 53। इसमें हम आ जाते हैं। आज कौन सी डे है, 5 फरवरी दो हजार 5। चौबीस यहाँ पे हम वही हाउस में, और फर्ज करें मुझे अमाउंट अभी नहीं पता मैंने कितनी देनी है, मैं यहाँ पे 1 रुपया लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं वेंडर लिखता हूँ और एंटर। तो ये सारे सेलेक्ट हुए हैं, मुझे ये सारे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करूंगा और इसको कहता हूँ डीएक्टिवेट कर दो। अब ये देखें, ये मैंने ये 2 लाख रुपया, ये इनवाइस है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और उसके अगेंस्ट ये 1,40,000 रुपया वो है जो कि डाउन पेमेंट से क्लियर हुआ है। भी आप देखें यहाँ पे ये 2 लाख रुपया है ना, नीचे आ रहा सिलेक्ट हुआ हुआ। जो ही मैं इसको 1.5। सेलेक्ट करूंगा, तो क्या हो गया, ये देखें 60,000 रुपया हो गया, ये आ गया। ठीक वो है। यहाँ पे वो 59,900 वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने 1 रुपया सेलेक्ट किया हुआ था ना, ये 1 रुपया। अब हम जी। इसको कर लेते सही। हैं, अब डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाएंगे। इस बैंक आउट गोइंग को अगर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे 1 रुपया हटाएं और स्टेरिक डाल दें, तो वो खुद ब खुद 60,000 ले आएगा। और ठीक इसको है। आप सिमुलेट कर लें। अब आप देखें,
वो बैंक आउट गोइंग क्लियरिंग अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है और आपका एक्चुअल वेंडर जो है उसको वो डेबिट कर रहा है। अब आप जरा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं इस रिपोर्ट को। अब आप क्या बचेगा? अब आप देखें, वो 2 लाख रुपया और ये 1,40,000 और ये जो पेमेंट हुई है 60,000 की, ये सारी की सारी यहां पे आ गई, क्लियर हो गई। ये ग्रीन आ गया ना डब्बा, तो ये क्लियर होगी। बाकी क्या बचा? आप देखें कि 1,50,000 और 1,40,000 ये डेबिट, Recording in progress. ये डेबिट और 1,40,000 क्रेडिट, ये दोनों आपस में पड़ी हुई है। अब अगर मैं दोबारा फिर डाउन पेमेंट को क्लियर करने जाऊं, जो कि 10,000 रुपया रह गया है मेरे पास, अभी मैं उसको क्लियर तो नहीं करूंगा, लेकिन आप उसको क्लियर करेंगे भी ना। तो देखें वो क्या कह रहे हैं कि डाउन पेमेंट में F-54 में, अगर आप यहाँ पे, ये हम इनवॉइस का नंबर हटा देते हैं, यहाँ पे वेंडर। अब आप देखें यहाँ पे ये, अब आपको चीज सही समझ आ रही होगी कि टोटल हमने 1,50,000 दिया ये, और वो कह रहा है कि अवेलेबल सिर्फ अब 10,000 रह गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1,40,000 क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहूं तो 10,000 क्लियर कर दूं और फिर मुझे फर्दर उसकी कोई इनवाइस आए तो उसके अगेंस्ट भी मैं उसको क्लियर करके पेमेंट कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा आपको समझ आई कि स्पेशल जीएल इंडिकेटर जो होते हैं वो किस मकसद के लिए होते हैं। कि आप एक्चुअल पेमेंट। रिकंसलेशन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करवाना चाहते, बल्कि उसके अगेंस्ट किसी और अल्टरनेट रिकंसलेशन अकाउंट के अंदर अगर आप पोस्टिंग करना चाहते हैं, तो जो जो आपने कॉन्फ़िगरेशंस की होंगी स्पेशल जीएल इंडिकेटर के अगेंस्ट, वो आप ट्रांजैक्शंस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, ये जो नीचे वाली सिचुएशन है वो तो क्लियर है। लाइक जी जी। 2 लाख टोटल था, 140 पेमेंट किया, 60 का डिफरेंस आया और तीनों लाइन आइटम जो है वो एक सीक्वेंस में आके क्लियर हो गए एक दूसरे के साथ। हाँ। पर जो 150-40 के साथ जो स्पेशल जीएल के साथ जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, हम अभी लास्ट कॉलम में वहां 140 लिखेंगे, जो अभी अभी आप लास्ट अच्छा। स्क्रीन दिखा रहे थे अच्छा चलें, जिसमें अब 1 लाख मैं आपको 1000। बताता हूँ। हमने क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि थोड़ा सा। इस बंदे के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है ना, वो हुआ हुआ है 2,10,000 का। ठीक है, अच्छा, ठीक है। हम्म, उसको हमने जब 1,50,000 रुपया एडवांस दिया तो उसने कहा कि भाई मैं आपको ना 2 लाख रुपया दे रहा हूँ, लेकिन हम्म, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज्यादा जरूरत है। तो आप जो वो मेरा एडवांस है ना वो सारा ना हम्म, क्लियर करें, उसमें से 1,40 कर दें। ठीक है, और मुझे जो है ना 60,000 रुपए की पेमेंट कर दें। ठीक है, अगर मैं पूरा डिस्काउंट करता तो ठीक फिर है। तो मैंने उसको 50,000 की पेमेंट करनी थी ना। उसने कहा यार हम्म, आप हम्म, ना मुझे एडवांस में से, मुझे अभी थोड़े से पैसों की जरूरत है, तो आप मेरा सारा एडवांस ना क्लियर करें, उसमें से 1,40,000 कर दें। अब उसका 10,000 रुपये पड़ा हुआ है ना, अब फर्ज चलें उसकी 10,000 की मैं इनवाइस डालता हूँ। पहले मैं उसकी 10,000 की इनवाइस डालता हूँ। जो काम रह गया था उसका, वो उसने कहा कि मैं, मुझसे ये 10,000 जो है, ये आप उसकी, ये हमने उसकी इनवाइस पोस्ट कर दी। अब आप इस रिपोर्ट को अगर रिफ्रेश करें FB60 के बाद, तो ये 10,000 यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब हम इस, ये जो 1,50,000 है, इसमें से 1,40,000 हम्म, हम क्लियर कर चुके, 10,000 अभी क्लियर नहीं किया। हम ठीक है। उसको भी क्लियर करते हैं। डाउन पेमेंट में से वो 10,000 रुपया निकाल लेते हैं एडवांस, और उसका टोटल एडवांस जो है ना वो हम नील कर देते हैं। अब हम आएंगे ये डाउन पेमेंट और डाउन पेमेंट क्लियरिंग F-54।
यहाँ पे हम वेंडर का नंबर और एंटर। अब आप देखें, इसको हमने 1,50,000 का एडवांस दिया हुआ था और अवेलेबल कितना बच गया है? 10,000। वो हम 10। फुली जो है हम्म 10,000 रिलीज कर देते। वो कह रहा है इसके अंदर कुछ लिखना है, लिख देते हैं डाउन पेमेंट के लिए। सेव हो गया। अब हम इसको जरा रिफ्रेश करें। अब आप देखें अगर, तो उसकी सारी अमाउंट जो है वो उसने इधर क्लियर कर दी। मीन्स के ये देखें, 1,50,000, 1,40,000 और 1,10,000। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगी तो ये 1,10,000 की अमाउंट जो है उसने यहां पे ले आया, जो कि हम इस पेमेंट के अगेंस्ट क्लियर करेंगे। समझ आई? अभी जो 10,000 की एक एंट्री हुई है वो क्या हुई है? अच्छा, ये ई के साथ आई और इस एक 10,000 ने ये तीनों इस सी के साथ। 1,50,000 को और 1,40,000 को फुली क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम को पता चल गया कि अब एडवांस के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। इसलिए वो ई वाले सारे इंडिकेटर उसने ओपन आइटम से उठा के नीचे ले आया क्लियर के अंदर। लेकिन 10,000 रुपया उसने यहां पे रख लिया ताकि हम उसको किसी भी इनवाइस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकें। तो हम अब इस इनवाइस के अगेंस्ट इसको हम एडजस्ट करेंगे। मींस के पेमेंट करेंगे या वो F-53 जब चलाएंगे तो फिर देखते हैं कि वो उसके ऊपर जो है वो इसको कैसे सेट कर देगा। तो हम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंट्स पेबल और डॉक्यूमेंट एंट्री, आउटगोइंग पेमेंट और F-53 के अंदर हम जाके हमने इसको पेमेंट करनी है बैंक से। फर्ज करते हैं कि हम इसको 1 रुपए की अगर पेमेंट करें, बल्कि ये तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे होगी, क्योंकि अब तो हमने इसको पेमेंट नहीं करनी। हाँ, हमने इसको पेमेंट नहीं करनी, हम्म बल्कि हमने इसके एडवांस की अमाउंट को आपस में क्लियर कर देना है। क्लियर तो करना है। हाँ, तो हम इसमें आएंगे, अकाउंट को क्लियर करना है F-44 में। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो कर चुके हैं हम सारी। अब हमने उसके ठीक है। इनवाइस को और जो एडवांस के अंदर जो 10,000 की अमाउंट है उसको क्लियर करना है। F-44 में हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। एक ये चाहिए जो कि उसके एडवांस, जो कि इनवाइस है, और एक ये चाहिए हमें जो कि एडवांस से क्लियर होके अमाउंट आ गई है। ठीक है? तो हमने अब ये देखें आप, ठीक। अमाउंट इंटर, अमाउंट सारा कुछ जीरो हो गया और इसको पोस्ट कर देते हैं। 00। 1009 डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप अगर इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 10,000 की अमाउंट जो डाउन पेमेंट क्लियरिंग के टैक्स के साथ है, और ये जो 10 अमाउंट है, ये दोनों उठ के बैलेंस ओपन शीट पे आइटम से क्लियर्ड आइटम में आ जाएंगे। क्लोज पे क्लियर पे। तो ये देखें, ये दोनों यहाँ पे, ये 10,000 और ये 10,000 आ गई, और एक क्लियरिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो गया जो कि 10,009 के साथ यहाँ पे आ रहा है। नाइन। अब आप अगर इन एंट्रीज को गौर से देखें, ठीक। लेकिन जब हमने इसको फर्स्ट टाइम 1,50,000 की डाउन पेमेंट की, अब आप इसकी अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखें, उसने क्या किया? बैंक अकाउंट या जो एडवांस का जीएल है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे, किधर गया, अच्छा वो यहाँ पे आ रहा है, मैं कहूँ जीएल व्यू कहाँ गया? तो एडवांस पेमेंट जो है वो डेबिट
और बैंक क्लियरिंग क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे एडवांस पेमेंट यूज हो रहा है, ना क्रेडिट। कि रिकॉन्सिलेशन अकाउंट एक्चुअल नहीं है, वो नहीं यूज होगा। सेम इसी तरह जब आप ठीक है। उसको क्लियर करते हैं, जैसे कि हमने ये 1,40,000 की क्लियर की या 10,000 की क्लियर की, इसके ऊपर अगर आप इसका जो डॉक्यूमेंट को देखें, अगर आप इस फर्स्ट इंस्टेंस में देखें तो आपको यही नजर आएगा कि वेंडर डेबिट वेंडर क्रेडिट, यही नजर आ रहा है ना। देखें अहमद अली लिखा हुआ है डेबिट नहीं, क्रेडिट, और बिल्कुल। हालांकि ऐसा नहीं है। आप अगर इसका थोड़ा सा जीएल व्यू देखें, आपको समझ आएगी कि वो A1006 जो कि पहले डेबिट था, अब वो क्रेडिट है। और आपका एक्चुअल जो है वेंडर जो है रिकंसिलेशन अकाउंट, अब वो यहां पे यूज हो रहा है, ताकि आप उसको एक्चुअल इनवाइस के अगेंस्ट क्लियर कर सकें। और अब देखें, अगर आप गौर करें, ठीक है। वेंडर रिकंसिलेशन अकाउंट जो कि हमारी लाइबिलिटी है, वो यहाँ पे डेबिट हो रही है। क्यों हम्म। डेबिट हो रही है? क्योंकि हमने इस चीज को पढ़ लिया कि जब भी लाइबिलिटी हमारी डेबिट होगी, इसका मतलब है कि वो डिक्रीज हो रही है। क्योंकि एडवांस को हम रिलीज कर रहे हैं, इसका जी। मतलब है हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे वेंडर जो है वो डेबिट हो रहा है, और एडवांस पेमेंट जो हम पहले की कर चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही है। तो ये इस तरह से ना आपने डाउन पेमेंट करते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं, फिर इनवॉइस के लिए आपस में सेट कर देते हैं या क्लियर ऑफ कर देते हैं।